गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अब मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर सीमा गोठवाल। आप सब बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जीसीए के। तो ये ग्रुप इसलिए बनाया गया है कि आपको यहाँ पर आपके लेक्चर आपको दें हम और आप उससे घर बैठे पढ़ें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपका ये पेपर है। इस पेपर के अंदर आपके दो पेपर चल रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस लॉ, प्रबंध के सिद्धांत और व्यावसायिक विधि। तो ये दोनों पेपर आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे चलते हैं और 100 नंबर के दोनों के पेपर होंगे। टोटल 200 नंबर का ये एग्ज़ाम पेपर इसका आपका होगा। तो इन दोनों की अलग अलग बुक है, मार्केट में अवेलेबल है। डॉक्टर नौलखा की बुक इसमें राइटर है, इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों राइटर अवेलेबल हैं। आप जो मार्केट में चाहें वो इसे आप परचेज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपका पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर, और दूसरा पेपर है आपका बिजनेस लॉ, सेकंड पेपर। फर्स्ट एंड सेकंड पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपके ये दो पेपर आ रहे हैं। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ये दोनों पेपर आपके लिए कंपलसरी आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो पहला पेपर जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, प्रबंध के सिद्धांत है, ये पेपर आपके लिए अनजान नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट मैं जहाँ तक जानती हूँ आप लोगों ने 12th में या 11th में ज़रूर पढ़ा होगा। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो सभी कॉमर्स के स्टूडेंट को 11th 12th में पढ़ा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप उन सब चीज़ की डिटेल पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट की जो आपने प्रोसेस पढ़े हैं, इंपॉर्टेंस पढ़े हैं, या जो भी चीज़ पढ़ी है वो यहाँ सब डिटेल में आप उसको पढ़ेंगे। अब आपको मैनेजमेंट के बारे में आप सब जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट चीज़ों को जो दर्शाता है वो मैं इस तरह से है कि बस अगर नॉर्मल रूप में या अपन जनरली ये कहें कि ये मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट एक सार्वभौमिक सत्य है। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो सभी को अपनाना पड़ता है। आज हमारी दिनचर्या को देख लीजिए, हम सुबह से लेकर शाम तक अपने मैनेज करके ही अपने कामों को चलते हैं कि हमें अर्ली मॉर्निंग उठना है, उसके बाद हमें क्या करना है। हम सुबह उठते ही क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। ब्रश हमारा सबसे पहले ये रूटीन में आ गया, तो ये हमारे ये सिद्धांत भी बन गया, ये रूल भी बन गया। तो एक किसके अकॉर्डिंग बना, हमने ये मैनेज करा, ये हमारे मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग पड़ा। हमारी घर के अंदर हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते हैं, मम्मी हमें समय पे खाना खिलाती है, आप लोगों को आपके पेरेंट्स ध्यान रखते हैं, तो वो एक मैनेज करके चल रहे। कहीं ना उन्होंने मैनेजमेंट की कोई बुक पढ़ी नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने घर को पूरी तरह से मैनेजमेंट के रूप में उन्होंने अपने घर को ढाल रखा है। तो मैनेजमेंट सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा जाता, मैनेजमेंट हम अपनी दैनिकचर्या जीवन में रोज़ ही इसको अपनाते हैं। इसी दैनिकचर्या जीवन में रोज़ ही इसका हम यूज़ करते हैं। तो मैनेजमेंट किताबों में तो बाद में आया, लेकिन सदियों से ये मैनेजमेंट चलता आ रहा है। आज हम प्रकृति को देख लेते हैं कि प्रकृति अपना मैनेजमेंट कब से चला रही है। मतलब ये समझ लीजिए ये दुनिया बनी उससे पहले ही मैनेजमेंट तब से चलता आ रहा है। अगर सूरज समय पे उग रहा है, चांद समय पे आ रहा है, सब अपना काम सब कुछ प्रकृति के अकॉर्डिंग, सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, बरसात आ रही है, सब कुछ मैनेजमेंट ऊपर वाले ने भी कर रखा है। तो मतलब मैनेजमेंट एक प्रकृति भी अपना लेकर चल रही है। तो मैनेजमेंट एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, एक जनरल चीज़ नहीं, देखा जाए तो एक बहुत ही व्यापक सब्जेक्ट है जिसे पढ़ना में हमें बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। मैनेजमेंट को आप किताबों तक सीमित नहीं रखिए, मैनेजमेंट को आप अपने आसपास हर जगह देख सकते हैं। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो मानव के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, सबके द्वारा अपने अपने रूप में निभाया जा रहा है। तो मैनेजमेंट में एक छोटा बच्चा भी अपना रोल निभाता है कि उसे समय पे किसके साथ खेलना है, खाना है, पीना है, तो वो अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग भी वो बच्चा उस व्यवहार में ढला हुआ है। तो मैनेजमेंट हर तरह से हम समझें तो एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, जिसे हम कहेंगे कि मैनेजमेंट के बिना तो दुनिया ही अधूरी है। अगर सब मनमानी करने लग जाए, सब कुछ अपना अनुसार चलने लग जाए, तो मैनेजमेंट नहीं हो तो हम सब कुछ बिखर जाएगा। इसलिए हमारे मम्मी पापा ने, आपके पेरेंट्स ने जो मैनेजमेंट आपके लिए करके रखा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आप यहाँ तक कॉलेज में पहुँचे। ये मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा है। अब हम आते हैं यहाँ पर
हम बुक की लैंग्वेज में आपको बताना चाहेंगे। अभी तो मैं सिर्फ जनरल बात कर रही थी आपके लिए कि मैनेजमेंट क्या होता है, लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि प्रबंध का थोड़ा बहुत आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैनेजमेंट की कंसेप्ट क्या है। मानव ने जब से समूह में रहना और कार्य करना प्रारंभ किया है, तभी से संगठन एवं प्रबंध के कार्य का श्रृंखलेश हुआ है। जो जो ये समूह संगठन बड़े होते गए, उनकी प्रबंध व्यवस्था भी कठिन एवं जटिल होती चली गई। आज 21वीं सदी में प्रवेश करते समय हम अनेक राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि संगठनों का जाल बिछाया दिखता है, जिनकी सफलता पर ही संपूर्ण मानव जाति की समृद्धि निर्भर रहती है। ऐसे में इन संगठनों का प्रभावकारी प्रबंध बहुत ही आवश्यक बन गया है। यही कारण है कि प्रबंध संपूर्ण विश्व में एक मानव शक्ति, साधन, कार्य, ज्ञान की विधा के रूप में समझा जाने लगा है। सभी देशों में इसके अध्ययन, अध्यापन, शोध, प्राय अध्ययन दिया जाने लगा है। वर्तमान युग में महान प्रबंध शास्त्री पीटर एफ ड्रकर ने यह लिखा है कि प्रबंध का एक अनिवार्य, विशिष्ट और शीर्ष संस्था के रूप में जन्म होना सामाजिक इतिहास में एक आधारभूत घटना है। आज विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था तथा उद्योग धंधों के कुशल एवं संचालन के प्रबंध के लिए ये एक आवश्यक रूप से उभर के सामने आया है। राष्ट्र के अस्तित्व का आधार स्तंभ और भाग्य विधाता भी बन गया है। ये दुनिया के देश की शक्ति का महान स्रोत बन गया है। जो राष्ट्रीय शक्तिशाली एवं कुशल और प्रभावशाली प्रबंध के कारण ही एक शक्तिशाली उभर के सामने आए हैं। और इसके विपरीत अगर हम देखें कि अगर एक कुशल प्रबंध हुआ, अगर प्रबंध अच्छा नहीं हुआ, तो कई देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, वह उनका अस्तित्व डालमडोल हो गया है। और इसलिए अब सभी राष्ट्रों ने ये स्वीकार कर लिया है कि देश की व्यावसायिक विकास के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए कुशल प्रबंध जरूरी है। ये देश की सभी गंभीर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का एकमात्र कुंजी है। ये मंत्र है जो देश की अर्थव्यवस्था को, विश्व की अर्थव्यवस्था को महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये देश की गंभीर समस्या की मुक्ति का साधन ही नहीं, आर्थिक समृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का भी कारक है। यही कारण कि विश्व के महान प्रबंध शास्त्री पीटर ड्रकर ने लिखा है कि प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिमान जीवन तत्व है। इसके अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन ही बने हुए हैं, उत्पादन फलीभूति नहीं है। कुल मिला के कहने की बात यह है कि प्रबंध हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक कुशल अर्थव्यवस्था के लिए, एक हमारे विकसित देश के लिए प्रबंध का होना बहुत ही ज़रूरी है। आज के लिए बच्चों इतना ही। हम अगले वीडियो में आपको लेक्चर देंगे। धन्यवाद।